नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश। आज मैं किसी खास टॉपिक पर नहीं बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ 3 लोगों से। उनमें से पहले वो लोग हैं जो मौजूदा सरकार के समर्थक हैं या उनके वोटर हैं। आपने कहीं ना कहीं आपको ये विश्वास रहा होगा कि हम इन्हें चुन रहे हैं और इनकी नीतियों में देश का हित निहित है। काफी लोग कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी तमाम गंदी धारणाएं भी होती हैं, लेकिन मैं उस पर न जाते हुए मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जिन्हें कहीं ना कहीं यकीन रहा होगा कि इन्हें चुनने से देश का भविष्य बेहतर होगा। तो जो कुछ भी हो रहा है उसे आप अगर ईमानदार हैं और ईमानदारी से देख रहे हैं, आप सुशांत को नहीं देख रहे हैं बल्कि बाकी देश में और भी जो चीजें हो रही हैं उनको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिल अंदर से जानने लगा है कि यार ये अच्छा नहीं हो रहा है। सरकार हर चीज पर नियंत्रण नहीं कर सकती है, लेकिन जो चीजें हुई, जो घटनाएं हुई, उनको लेकर जो रवैया रहा वो काफी बुरा है और उसका बहुत बुरा प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। और तमाम घटनाएं हुई, मैं यूपी लखनऊ से हूँ, मैं यही की बात करता हूँ। कुछ दिन पहले एक विकास दुबे जिन्होंने 8 पुलिस वालों को मार दिया, कहीं ना कहीं ये दिखाया कि कोई डर नहीं है शासन का। वो काफी पुराना हो गया, नए में आज ये जो अभी एक बलिया में कांड हुआ है जहां एक एसडीएम और सीओ के सामने एक इंसान ने दूसरे को गोली मारकर खत्म कर दिया। तो देश का भला हो रहा हो ना हो रहा हो, उसके लिए आप अलग विषय किसी और दिन मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या तमाम लोग बना रहे हैं, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा समाज है उसके सोचने का तरीका, उसकी जो मानसिकताएं हैं उनमें कितनी मोहब्बत है, कितनी नफरत है, आप बखूबी देख रहे हैं। भाई आपने वोट किया है, कहीं ना कहीं आपकी ये जिम्मेदारी है ये देखना कि जो कुछ भी हो रहा है क्या वो समाज के लिए अच्छा है या नहीं है। अगर जो कुछ लोग सही गलत में यकीन रखते हैं, मैं उनसे रूबरू हो रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ चल रहा है वो ठीक नहीं है। लेकिन मैं पूरी फेसबुक देखता रहता हूँ, उस पर लोगों के पोस्ट देखता रहता हूँ कि कोई भी बंदा जो मैं जिनको जानता हूँ कि मेरे आसपास ये लोग समर्थन करते हैं, कोई ये पोस्ट नहीं डालता है कि मैंने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप अपनी सत्ता बचाने के लिए इस तरह हद तक गिरें या अन्याय करें। न्याय अगर कोई अन्याय ऊपर आएगा उससे आपकी सत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा, उसे बचाने के लिए आप और अन्याय करें, ये ठीक नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो भी, क्योंकि आपकी आवाज कहीं ना कहीं पहुंचती है अपने विधायक तक, अपने सांसद तक, आपको कहना चाहिए कि अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं आपको अगली बार चुनने वाला नहीं हूँ। और ऐसा करने से एक ये चीज होगी कि उनमें भी डर रहेगा कि मैं अगर अन्याय हुआ उसे नहीं रोक पाया, एक अलग बात है, लेकिन अन्याय हो जाने के बाद मेरा रवैया भी अगर अन्याय पूर्वक है तो लोग इसको टॉलरेट करने वाले नहीं है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप अगर इस तरह मैसेज दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी सोच इस तरह रहेगी तो वो लोग, उनकी सोच इतनी गंदी नहीं हो सकती। चलिए आपसे अलग जो लोग एकदम कट्टर समर्थक हैं, जिन्हें आजकल कहा जाता है कि अंधभक्त, वो लोग क्या कर रहे हैं कि गलत को गलत कहना तो छोड़िए, उसको जहां तक हो सक रहा है उसे डिफेंड कर रहे हैं और तमाम नई चीजें ले आए हैं। कि अभी एक ऐड आया, उसमें बता दिया कि लव जिहाद है, फिर लग गए कि उसे बैकआउट करने लगे। वो तनिष्क जो रतन टाटा जी की कंपनी है, उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दान दिए थे पीएम केयर फंड में, और उनको बाइकआउट कौन लोग कर रहे हैं जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है। मेरी भी नहीं है, लेकिन मैं कम से कम इस समाज में नफरत फैलाने का काम तो नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल उन लोगों से ना बात करते हुए उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जो इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं यार कि हमने क्या सोचकर चुना था और क्या हो रहा है। तो प्लीज आप लोगों को आगे आकर बोलना चाहिए। हालांकि ये काफी डर लगता है कि मैंने इनको वोट दिया है, मैं ही आकर अगर आगे बोलूंगा तो मेरे आसपास रहने वाले लोग जो बीजेपी का या जो मौजूदा सरकार है उसका विरोध करने वाले लोग कहेंगे कि हाँ हम तो पहले ही कह रहे थे यार गलत लोग हैं। आप न डरिए, आप एक ईमानदार व्यक्ति की तरह आपको अपना एक पोस्ट डालना चाहिए कि हाँ अगर आप इस तरह करेंगे तो मैं आपको आगे आपका समर्थन नहीं करने वाला हूँ, आपको वोट देने वाला नहीं हूँ। ऐसा करने से उनका जो होगा उन पर छोड़ते हैं, लेकिन हमारा एक समाज अच्छी बेहतर समाज बनेगा जहां ऐसे भी लोग होंगे जो गलत का समर्थन इसलिए नहीं करते क्योंकि मैंने उनको वोट दिया है।
तो उन लोगों को आगे आना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, ताकि ये संदेश जरूर उन तक जाए कि मैंने आपको वोट दिया है, लेकिन मैं आपके हर गलत काम के साथ खड़ा नहीं हूँ। अब मैं दूसरे लोग जो सत्ता के समर्थक नहीं है या जो पार्टियां विपक्ष में उनके समर्थक है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। उनमें से तमाम लोग, आप में से वो लोग हैं जो आजकल काफी खुश होंगे, क्योंकि अगर इसी तरह की घटनाएं होती रहीं तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकारें गिर जाएंगी और इनकी विदाई हो जाएगी और आप जिनको चाहते हैं वो आ जाएंगे। सिर्फ इतनी ही अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप भी इस गंदे समाज को बनाने वाले में से एक हैं, या कहा जाए कि आप गुनहगार हैं। लेकिन सब नहीं होता है, समाज कभी एक जैसा नहीं हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छे लोग हैं। मैं उन्हीं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर ये जो घटनाएं हो रही हैं, आप इसे ये ना समझें कि ये मेरे पार्टी के हित में है। अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत गंदी सोच के इंसान हैं। आप लोगों को पोस्ट डालेंगे एफबी पर और लोगों के साथ बैठेंगे तो आप नाटक जरूर करेंगे यार कि यार जो कुछ भी हो रहा है मैं काफी दुखी हूँ, लेकिन अगर अंदर से आप खुश हैं तो आप एक बेईमान इंसान हैं। लेकिन जो ईमानदार है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि पार्टियां क्या है, ये एक जो कंडा डालकर बना कर जाती है या परंपरा बना कर जाती है। जैसे कि आज मीडिया को अपने पक्ष में रखने का एक नया तरीका पिछले 5-6 सालों से चल रहा है, तो जो नई सरकार आएगी वो भी इसे आजमाएगी, क्योंकि ये परंपरा बन गया है। मतलब इसी तरीके से आपको आगे भी झेलना पड़ेगा। आप भी अपने लीडर्स, आप अगर उन तक आपकी बात पहुंचती है तो आप भी कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे करें कि अगर आप सरकार में आते हैं और आप भी अपनी सत्ता बचाने के लिए इस हद तक गिरेंगे तो मैं आपका समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसका जो लाभ है वो आपको डायरेक्टली जरूर मिलता है, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम मेरे लिए ये समाज, मैं जहां रहता हूं उसका वातावरण तो सही रहे। अगर वातावरण सही रहेगा उसका असर आपके जीवन पर डेफिनेटली पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी एक समय था अगर किसी ने गलत किया तो लोग ये नहीं देखते थे कि गलत करने वाला कहीं मेरी कास्ट का तो नहीं है, मेरे धर्म का नहीं है, वो गलत को गलत बोलते थे। अब वो चीज विलुप्त होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? क्योंकि हम दिन पर दिन बेईमान होते जा रहे हैं। हम जिन्हें पसंद करते हैं उनके गलत कामों का भी किसी ना किसी तरीके से बचाव करते हैं। तो प्लीज, अगर आप में इंसानियत जिंदा है, आप किसी भी पार्टी का समर्थन करें। लोकतंत्र में ये ऑब्वियस सी बात है कि लोग करते हैं, पर करने में इतने चूर ना हो जाएं, इतना खो ना जाएं, इतना एक तरीके से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही छोड़ दे कि नहीं, अगर उनके खिलाफ है तो मैं नहीं मानने वाला हूं। तो प्लीज यार, आप लोग अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें कि अगर ऐसे कोई करता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। और आप थोड़ा आज मुश्किल लगता है कि आज 4 लोग अगर आके शांति की बातें करने लगे, सही बातें करने लगे, तो यह असंभव सा काम है। असंभव नहीं है। कुछ साल पहले की चीजें उठाकर देखेंगे तो लोग इतने उग्र नहीं थे, लेकिन वो ट्रेंड बना। अब बहुत है, लग रहा है कि उन्हें रोका ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम बदलना शुरू हुए, हमारी सोच बदलना शुरू हुई, तो लोग भी उसको देखकर बदलना शुरू हो जाते हैं। तो आप इन्हें अवसर ना समझें, ये हमारे समाज के लिए सच में एक चिंता का कारण है। आप खुद कंसीडर करके देखें कि जो घटना हाथरस में हुई या एक घटना जो यही सरोसा भरोसा में हुई थी, हमारी लड़की होती तो हम पर क्या बीतती। और आप अगर मौजूदा पार्टी के भी वोटर हों और अगर आपको न्याय न मिले, तब आपको समझ में आता है कि आप जब तक आपके साथ नहीं होता आपको लगता है यार कि मेरे लोग हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई घटना हो जाती है तो आपको पता चलता है कि आप बहुत निचले स्तर पर हैं। आपकी आवाज उठाने वाले यहाँ कोई नहीं है, लेकिन दबाने के लिए एक पूरा मौजूद सत्ता अपने शासन का, प्रशासन का प्रयोग करती है कि आपकी आवाज ऊपर ना जाए ताकि उनका हित ना हो। तो आप वोट करें, आप जिसे पसंद करते हैं उससे वोट करें, लेकिन इस तरह मत इतना इन्वॉल्व हो जाए, इतना अपने आप को इतने गंदे स्तर पर ले आए कि जो कुछ भी करेंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। तो वो तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। राजनीति में कोई देश का भला करने नहीं आता। अगर भला करने आए तो ऐसे कुत्तों की तरह थोड़ी ना लड़ेंगे कि मतलब भला करना है, भला करने के लिए रोज आके बैठ के टीवी पर लड़ते हैं कि हमको दीजिए मौका, हम भला करेंगे। कलयुग है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई से आखिर में बहुत कम लोगों की निपटती है। तो ऐसे हालात में जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत नहीं बदलाव कर सकते हैं, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम आपके हर गलत काम को नहीं टॉलरेट करेंगे। आप अगर आज
आज आपने इन चीजों पर इस तरह बात करनी शुरू कर दी तो कल तमाम लोग इस पर बात करेंगे, और ये बात जब उन तक पहुंचेगी कि जनता भी इस तरह सोचती है तो वो भी डरेंगे। अगर कुछ गलत होगा तो वहां पर आकर न्याय करेंगे, चाहे उसके एवज में उन्हें कई बार अपना हार आएगी तो भी स्वीकारेंगे वो लोग। तो मेरा आप लोगों से कहना है यार कि आप सच में अपने समाज के प्रति चिंतित हो। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग अभी भी खुश नसीब हैं, हम लखनऊ से हैं कि यहाँ इस तरह नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह चीजें जा रही हैं, जिस तरह लोग उग्र होते जा रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग लड़ाई करते हैं, दंगे करते हैं, झुलस जाते हैं, और ये लोग जो वहां से लड़वाते हैं उनका कुछ नहीं होता है, लेकिन हम में तमाम लोग मरते हैं। सत्ता के समर्थक भी और सत्ता के जो समर्थक नहीं भी हैं। और आखिर में हमें अक्ल आती है कि यार इनमें कुछ नहीं रखा है, हम किसके लिए लड़ रहे हैं। अगर आप दिन भर मेहनत ना करें, आपके जेब में पैसा नहीं हो, तो आपके घर का चूल्हा नहीं जलने वाला है। ये आपको बेवकूफ बनाकर इनकी न जाने सैकड़ों पीढ़ियां आराम से जीएंगी। तो प्लीज यार मेरी इस बात को थोड़ा इस पर तवज्जो दें कि आप समर्थन करें, लेकिन समर्थन में अंधे ना हो जाएं। और अब मैं तीसरे लोगों से बात करना चाहूंगा जो मेरी तरह के हैं, हालांकि काफी विलुप्त हो चुके हैं। अगर कोई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे जोड़ लूंगा और आपसे कोशिश करूंगा कि बातें करूं। बाकी अभी जिनको मैं पर्सनली जानता हूं काफी कम लोग हैं जो न्यूट्रल हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोच से बंधे हुए हैं। लेकिन न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। न्यूट्रल इंसान ही समाज को परिवर्तित करने का दम रखते हैं, क्योंकि वो किसी उससे बंधे नहीं हुए हैं। अब जब इंसान बंधा हुआ होता है तो उसकी मजबूरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह समझिए कि आप एक जज हैं, लेकिन अगर किसी टाइम ऐसा हुआ कि आपके बेटे का ही कि कोई केस आपके सामने आ गया जहां उसने किसी का मर्डर किया है, तो जज की भूमिका ये कहती है कि आप निष्पक्ष देखें उसकी कितनी गलती है। अगर उसका अपराध बहुत ज्यादा बड़ा है तो फांसी का भी प्रावधान होता है। तब आप सारी चीजें भूल जाएंगे, तब आप में पुत्र मोह उत्पन्न होगा और आप उसे बचाने की लाख कोशिश करेंगे। सो न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। हालांकि काफी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि यार वीडियो अच्छे से बनाओ, इस तरह बनाओ, उस तरह बनाओ। वीडियो बनाकर मुझे यूट्यूबर नहीं बनना है। मुझे बस मेरी आत्मा कहती है यार कि कुछ लोग, चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए सारे देश को लड़ा रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने भाइयों को सही बात समझाने की। यार आप इनके उसमें ना आए, आप इनकी हर चाल को समझे, आप अपना हित समझे। तो मैं इसलिए बनाता हूँ। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो सुनी, उस पर कोई बात करी, आगे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, तो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। तो मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। कोशिश करूंगा फिर अगली वीडियो में किसी टॉपिक पर बात होगी या किसी तरह की मानसिकता जिसका बदलना जरूरी है उस पर आकर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें और थोड़ा बहुत इस पर सोचें जरूर।